शुक्रा लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अहयैत रूही। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक सब के रोज़ों को, इबादतों को कबूल फरमाए। हमको रमज़ान के रोज़े के जिस तरीके से उसका हक़ है वो अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। माशाल्लाह से सारी कंट्री में तकरीबन 2 रोज़े तो हो ही गए हैं। हमारे यहाँ जुम्मा का दिन है। आज चांद दिखने के चांसेस थे, लेकिन 1-2 काम अभी भी पेंडिंग में था, तो मैंने कहा चलो ये निपटा ही लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, पड़ बोटी बोलते हैं या पता नहीं जो कहते हैं। चिकन के पीस को यानी स्लाइस मैंने छोटे छोटे कट किए थे, उसमें तंदूरी मसाला और ये सब डाल के अच्छे से मैरिनेट करके एक दिन पहले रख दिया था। फिर वो स्प्रिंग रोल की जो शीट आती है ना, उसको लेकर इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। सिगार रोल भी बोल सकते हैं, पता नहीं जो आपने नाम देना है दे लो, अपनी चीज़ है। फिर मेरे शामी कबाब बाकी थे। असल में शामी कबाब मेरे को छोड़ के और कोई नहीं खाता है, तो अपनी चीज़ के लिए औरत थोड़ी बेचारा लेट कर ही लेती है ना, तो बस अपने लिए मैं बना रही थी शामी कबाब। गोश्त ऐड किया है, चने की दाल है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अखी लाल मिर्ची, और फिर जो भी हमारे बेसिक से मसाले हैं, धनिया का पाउडर, ज़ीरा, हल्दी और मिर्ची तो हमने डाल चुके इसलिए मिर्ची नहीं, नमक और खड़े मसाले ऐड किए हैं, इलायची, लौंग, काली मिरी वगैरह। जितने भी खड़े मसाले थे मेरे पास, इतने ज़्यादा रहते नहीं मेरे पास खड़े, क्योंकि अक्सर मैं पिसा हुआ यूज़ कर लेती हूँ, तो वो सब डाला हुआ है। दाल मैंने भिगा के रखी हुई थी और गोश्त जो है ना मैंने बोनलेस लिया हुआ है। आप समझ ले कि अगर 1 किलो गोश्त था तो उसमें 2 कप फिर मैंने दाल का भिगा के रख दिया था, और पानी उतना ही ऐड किया है कि बस ये हल्का फुल्का भीग जाए, क्योंकि हमको ज़्यादा दाल भी गली हुई है, गल जाएगी और गोश्त भी जल्दी गल जाएगा, क्योंकि उसके बाद पीसना भी है तो इतना एकदम नरम भी नहीं चाहिए। तो बस ये मैंने डाल के कुकर में चढ़ा दिया था आधे पौने घंटे के लिए। अच्छा, ये सारा देखे माशाल्लाह हम हाथ से बना चुके इतना सारा, तो अभी ये दोनों फ्रीज़र में मतलब मैंने सोचा डिवाइड करके रख दूँ। जो डेली यूज़ होगा वो एक तरफ रख देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा है वो डीप फ्रीज़र में वापस डाल देती हूँ। मेथी के पराठे, आलू के पराठे, आलू का समोसा, ये भी आलू का समोसा है, ये स्प्रिंग रोल है, फिर ये मून पाई है, ये चिकन डोनट्स रेसिपी पहले भी शेयर की, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एम्पाना 10 की रेसिपी भी शेयर की है, देख सकते हैं, या फिर रमज़ान में शेयर कर दूँगी। पेस्ट्री है, ये चिकन स्टिक है, ये क्या कहते हैं सिगार चिकन ऐसा कुछ बोलते हैं वो है, फिर बॉक्स पेटीज़ है, चीज़ बॉल, ये सारे हमारे समोसे कीमे के, तंदूरी के, हालापेनियो के, तो ये सारा कुछ है अभी फ़िलहाल। आप लोग भी सोचते होंगे इतना बना के ये लोग क्या करने वाले, ये सब कुछ क्या रमज़ान में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। रमज़ान के 2-3 महीने बाद भी आराम से चलेगा, कुछ चीज़ें तो बकरीद तक चलेगी। सो एक बार बना रहे होते ना तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाते, क्योंकि हमारे इधर की वैसे भी लाइफ फ्रीज़र वाली है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा ही बना के रख दो ताकि एक ही बार में ज़्यादा मेहनत हो जाए और ज़्यादा टाइम तक चले। तो हर चीज़ के 2-3 पैकेट थे, तो एक पैकेट मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है सामने ही, ताकि डेली उसको लेके यूज़ करना आसान हो जाए, और बाकी जो भी दो इसके पैकेट बचे वो मैंने वहाँ पर डीप फ्रीज़र में डाल दिया है। जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से मैं लेकर जाऊंगी। ये बार तो मैंने सहरी के लिए भी बड़ा इंतज़ाम कर दिया है माशाल्लाह से। ये बार मैंने सोचा है भाई सहरी में कोई झंझट हम करने वाले नहीं है। पहले आप में उसको अगर पहले से कोई देख रहा होगा तो देखता होगा कि पहले मैं पराठे सहरी में बनाती थी, नहीं भाई अब तो सारा कुछ बना के हम फ्रीज़र में डाल दिया है। मेरा ये साल तो रोटियाँ बनाया भी नहीं है, पराठे बनाए ही नहीं है, क्योंकि मेथी के पराठे बना ली थी वो, और बच्चे आलू के पराठे खाते, तो वो भी मैंने बना लिया हुआ है। इंशाल्लाह फिर कभी कोई वीडियो आता है तो उसमें वही आलू के समोसे जो बनाए थे ना, उसी के मैंने पराठे नॉर्मल बना के फ्रीज़र में डाल दिए थे। यानी आप ट्रे में रख के उसको फ्रीज़ कर लो, जब हार्ड हो जाए तो जिप लॉक में भर दो। ये देखिए सामने ही रखे हुए हैं, तो इस तरीके से है ना वो आराम से इंशाल्लाह सहरी में आप निकालो, 30 सेकेंड माइक्रोवेव में गर्म कर लो या फिर तवे पे गर्म कर लो, और अच्छा तवे पे गर्म करेंगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो कर लिया और आपका डन हो गया। देखिए फ्रूट्स वगैरह भी है ना, क्योंकि मार्केट जाना नहीं होगा तो सारे फ्रूट्स भी इसके कुछ जूस वगैरह बनाने के रहेंगे, तो इसको भी मैंने कटा कर फ्रीज़र में डाल दिया है। अच्छा देखिए शामी कबाब का भी मिक्सर तैयार हो गया, अच्छे से उबल गया है। फिर मैंने इसको मिक्सर में डाल के घुमा लिया अच्छे से। फिर उसमें मैंने चॉप की हुई प्याज और लहसुन, अगर आप चाहे तो हरी मिर्ची, मैंने इससे कुछ नहीं डाला, आप चाहे तो चिकन बोल रही हूँ, चिली फ्लेक्स भी आप ऊपर से डाल दे। और मैंने साथ में ही अंडा फोड़ दिया, क्योंकि मैं ही खाऊंगी सुबह सुबह, तो फिर वो रोज़ रोज़ अंडा कौन मतलब डिप करने के लिए फोड़े, इसीलिए एक अंडा उसमें मैंने डाल दिया, मैंने काम चल जाएगा। वरना शामी कबाब पे वो आप यानी कबाब बनने के बाद अंडे में
डिप करते हो ना तो उसका मज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। पर काम चलाने के लिए ऐसा भी अच्छा लग जाता है। तो मैंने नींबू भी डाल दिया है, बस इधर हिसाब किताब से आप चकचका ले और उसके फिर शामी कबाब का शेप दे दे और फ्रीज़र में डाल दिया। फिर हो गया तो हार्ड, उसको मैंने जिपलॉक में भर लिया। तो आप जो इतना काम करते हुए देख रहे हैं ना, तो चांद रात तक का हमारा ये काम होता है। अब इंशाल्लाह कल से रमज़ान होगा ना, तो हमारे पास कोई काम नहीं होता है करने के लिए। हाँ वाकई में बहुत भी घर के काम और किचन के काम मिला के चले तो 1 घंटा या 1.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा तो हम काम में देते ही नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार होता है, निकाला तला, एक खाना बनाना होता है बस, जैसे कुछ भी। अभी मैं आगे जाके बताती हूँ। चले आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की या एक ऐसे गुनाह की जो अगर किसी के अंदर होगा तो उसकी नेकियों को इस तरीके से खा लिया जाएगा जैसे आग लकड़ी को खा लेती है। हाँ जी बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और वो बीमारी मुझको पता है, आप लोग को पता होगी कौन सी बीमारी है। जी हाँ, हसद की बीमारी। अगर हम हसद करने वाले हैं ना, अगर किसी की पोजीशन से, किसी की औलाद से, किसी के फ्यूचर से या किसी के घर बार को देख के, किसी की चीज़ों को देख कर अगर आपको हसद हो रहा है कि इसके पास क्यों है, ये इस काबिल थोड़ी है। अगर किसी की खूबसूरती है ना, अक्सर हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन है कि इसको गुनाह समझना हमने छोड़ दिया हुआ है। तो अगर हसद जैसी बीमारी होगी ना, फिर आप पे 10 रमज़ान आके चले जाए, 20 रमज़ान आके चले जाए, इबादत का वो मज़ा आने वाला भी नहीं है और आपकी इबादत को सब हसद ने आपकी खा लिया होगा। हसद कब आता है दिल में? जब आप समझते हो कि भाई उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है ना? क्यों वो उसके पास इतनी खूबसूरती क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है? भाई देखिए, तो खूबसूरती में उसका भी कोई कमाल नहीं है और अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे तो इसमें भी आपका कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं आप अपनी वजह से अच्छे नहीं दिख रहे। ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसको चाहे माल दे दे ज़्यादा, जिसको चाहे औलाद दे दे। ये रिस्क है और ये रिस्क अल्लाह बांटता है। अल्लाह जिसको चाहे जितना बांट सकता है। फिर आप हसद उससे नहीं कर रहे होते, आप डायरेक्ट अल्लाह से डील कर रहे होते कि अल्लाह उसको क्यों ज़्यादा दिया। और हमको कुरान में कितने सारे ऐसे वाक़े मिलते हैं कि हसद की वजह से लोग कत्ल तक पहुंच जाते हैं। आप देखें, इब्लीस तो अभी तक बड़ा अच्छा था, नेक था, लेकिन जब उसके अंदर हसद आ गया, जब वो हसद करने वाला बन गया हज़रत आदम से, तो उसको ये फिक्र नहीं है कि मेरी पोजीशन जाती है या मैं यहाँ से निकाला जाता हूँ कि नहीं, आदम को नहीं मिलना चाहिए, बस इसको क्यों सजदा कराया जा रहा है। तो हसद ने उसको कहाँ से कहाँ ला के पटक दिया। फिर हमको और एक मिसाल मिलती है काबिल हाबिल की। दुनिया में आने के बाद भी पहली जो चीज़ हुई है, पहला गुनाह हुआ है, वो हसद ही हुआ है कि काबिल जो था ना वो किसी काबिल नहीं था। उसको अपने भाई से हसद हो गया कि इसको कैसे अच्छी बीवी मिल सकती है, मुझको क्यों नहीं, मैं तो ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो मुझको क्यों नहीं, भाई इसको क्यों। यानी वो अल्लाह की तकसीम पर आप राज़ी क्यों नहीं हो रहे हो। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग को देखे, हालांकि उनके अब्बा तो नबी है ना, हम सोचते कि भाई जैसे आलिम घराना है तो इनके घर में सभी अच्छे होंगे। अब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम तो नबी है और उनके बच्चों में सारों के सारे अंदर हसद आ रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर कि अब्बा इसको ज़्यादा प्यार करते। ज़रूरी नहीं है मतलब आप चीज़ों के मामले में हसद करें, आप किसी के प्यार से भी हसद करने लग जाए कि भाई उसको ज़्यादा मिल जाता है प्यार, हमको नहीं मिल पा रहा है, या फिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो बिना मेहनत के कमा ले रहा है। तो भाई उसके नसीब है, अल्लाह ने दिया है और अल्लाह इससे मना करता है कि भाई जो अल्लाह ने दे दिया है वो उस पर आप क्यों मतलब हसद कर रहे हो। हम आपको सूरह भी पता है, हम जो कुरान ख़त्म होता है वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, कि अल्लाह हमको हर हसद करने वाले की हसद से बचाना। देखिए अक्सर गुनाह है ना, जब आप सोच रहे होते हैं तो उस पर आपको गुनाह नहीं मिलता। जैसे हम सोच रहे हैं कि मैं कभी शराब पीऊँगा, उस पर गुनाह नहीं मिला आपको। लेकिन हसद ऐसा है कि आप हसद में कुछ आके करोगे, यानी कुछ हसद की बेस पर करोगे, उस पर तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप किसी से हसद कर रहे हो यानी आपके अंदर है अभी वो चीज़, आपके दिल में है, बस आपको उस पर गुनाह मिलना शुरू हो गया है। हसद आपको कभी खुश होने ही नहीं देता। आपके पास एक खुशी आई होगी, आप सोचते होंगे उसके पास तो ज़्यादा बड़ी आई थी, मेरे पास तो क्या है, तो कुछ ही नहीं है, तो आपको कभी खुश नहीं होने देगा। हसद आपको कभी शुक्रगुजार नहीं बनाएगा, फिर वो चाहे इंसानों का शुक्र करना हो या फिर अल्लाह का शुक्र, वो हसद आपको बनने ही नहीं देगा। तो हसद के थ्रू है ना बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आती है, यहाँ तक कि हमने पढ़े बताया कि कत्ल तक पहुँच जाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी उनको कत्ल करने की प्लानिंग करके यानी कुएं में फेंक दिया, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो हसद करना बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। तो अगर हम किसी को देख रहे कि वो खुश है, वो अपनी जगह पर अच्छा है, उसको अच्छी नौकरी मिली, उसकी पोजीशन अच्छी है, उसके पास घर माल दौलत अच्छा है, उस पर हसद क्यों करे भाई। आपके तो रिस्क में कोई इजाफा नहीं होगा हसद करने से, बल्कि आपका नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह की तकसीम पर राजी हो कि आप माशाल्लाह बोले, आप दिल से महसूस करें कि कोई बात नहीं, आप किसी की खुशी में खुश होते ना, उस पर भी आपको सवाब मिल रहा होता है। इस्लाम तो वो मज़हब है। तो फिर काय को ज़बरदस्ती अपने आप के अमाल ख़राब करना है। जो अल्लाह ने दे दिया, आपको जो मिला है उस पर शुक्र करे, सामने वाले को जो मिला है उस पर हसद ना करे, उसकी खुशी में खुश हो जाए। मैंने इस बारे में एक वीडियो भी बनाया है, इंशाल्लाह अगर मिल गया उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हसद से बचने का क्या तरीका है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, फिर आपने देखा कि चांद रात हो गई माशाल्लाह, तरावी पढ़ने के लिए गए हैं और अफ्तारी सहरी आपने सब कुछ देख लिया।
मैंने आपको ये बता रही थी कि किचन जो है ना मेरा पूरा अफ्तारी से पहले क्लीन होता है, तो अफ्तारी करने के बाद बस 5-10 मिनट किचन में लगते हैं। यानी बच्चों को तो सबको आदत है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कि अपनी अपनी प्लेट गिलास चमचे वो सब धो के रखते हैं। शौहर को भी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे पास इतने बर्तन होते ही नहीं हैं और टेबल भी सब मिलके उठा लेते हैं। तो 5 से 10 मिनट, और बहुत अगर आप पकड़े के कुछ खाली वाली ज़्यादा करना है तो 15 मिनट के अंदर किचन में से निकल ही जाते हैं। तो इतना लाइट रमज़ान का महीना हमारे लिए होता है, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं रोज़ एक आयत की तफसीर करूँगी, तो मैं बड़ा फ़िक्र में थी कि मैं किस तरीके से कर पाऊँगी। रोज़ तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी रमज़ान में। तो फिर ये पहला रोज़ा था और मैं सुबह इसी बारे में सोच रही थी और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह ने दिमाग में डाला कि भाई लाइव चले जाओ, 10-15 मिनट आ जाओ लाइव में, और जो बात करनी है एक आयत करनी है उसका तर्जुमा कर लो, उसकी तफसीर कर लो, थोड़ी बहुत जो समझ में आता है समझा दो, एंड डन। तो बस मैंने थोड़ा चेक की, मैं लाइव आती नहीं हूँ कभी, तो मुझको पता ही नहीं था, कैसा हल्का फुल्का चेक भी की। किसी ने देखा भी होगा कि अपनी बिल्ली के साथ मैं चेक कर रही थी कि लाइव कैसे जाते हैं। तो पनामा के हिसाब से 9:30 बजे मैं लाइव आती हूँ, यानी इंडिया में सुबह के कुछ 8 बज रहे होते हैं। तो अगर आप में से कोई नहीं देख रहा है तो प्लीज़ वहाँ पर जाके देख लीजिए, 10-1 मिनट की तफसीर होती है। अच्छा, फिर माशाल्लाह से हमारे पास बहुत सारे न्यू आर्टिकल आए हैं। अगर बात करें कॉटन ड्रेस की, तो ये सारे कॉटन ड्रेस आए हुए हैं, अच्छी प्रिंट वाले हैं, अच्छी लेस के काम किए हुए आस्तीन पर। तो अगर आप में से कोई ये कॉटन के ड्रेस लेना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, आप ज़रूर जाके वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप एक लेते हैं तो 800 रुपये का है इंडिया, और अगर आप 2 लेते हो 1500 के 2 आते हैं। और फिर ईद के हिसाब से हमने कटवर्क वाले भी ड्रेसेस जो है ना वो ऐड किए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से कटवर्क दिए हुए हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तो आप इसमें से देखें आपको क्या अच्छा लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले और नंबर पर सेंड करें, इंशाल्लाह आपको आपका पार्सल मिल जाएगा।